हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हमारे पास कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ब्लैक बोर्ड पे अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसके बाद मैं उसको डिफाइन करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि ये वीडियो जिसके लिए हेल्पफुल हो उसकी मदद आए। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लिखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जनरली हमारे पास तीन बेसिस आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या तो फॉर्मेशन। यहाँ पे दूसरा बेसिस आ जाता है हमारा वैलिडिटी या तो एनफोर्सिएबिलिटी। और तीसरा हमारा यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस का या तो एग्जीक्यूटरी। ये तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जो ये हमारे तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब इन तीनों टाइप के भी कुछ कुछ होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन का है ये, और वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, तो इसके जो हमारे पास होते हैं, इसके हमारे पास 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबसे पहला वैलिड, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, फिर वॉइडेबल, यहां पे आता है अनएनफोर्सिएबल, और इलीगल। इसको नोट डाउन कर लो। क्या आता है? पहला वैलिड, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइडेबल, अनएनफोर्सिएबल, यहाँ पे एन आ जाएगा, अनएनफोर्सिएबल और इलीगल। ये हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिएबिलिटी। मैं इसको क्लियर में लिखूँ वाक्य आपको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन। इसके हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा यहाँ पे होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये परफॉर्मेंस आता है जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा पार्ट है। इसके अंदर हमारे आता है, एक आता है यूनिलैटरल और एक आता है बायलैटरल। बायलैटरल में भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक तो एग्जीक्यूटेड आता है और एक एक्जीक्यूटरी आता है। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब मैं इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको उससे इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जनरली आपने कॉपी में पहले नोट्स बना लिए होंगे, उसके बाद मैं इसको आप डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो मैं इसको अब रब कर देता हूँ। हमने क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम जो आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जनरली 3 पॉइंट होते हैं, मतलब 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन, फिर दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी, और तीसरा परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूटरी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या तो फॉर्मेशन। इसके हमने 4 टाइप के पढ़े थे। सबसे पहला एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा क्वाज़ाई, और फिर ई कॉमर्स। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन में पढ़े थे। अब इसको डिटेल में मैं बताता हूं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है, या तो हम लिख के या तो कुछ बोल के जब करते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर यहाँ पे साइड में लिख लो याद रहने के लिए, या तो ओरल होना चाहिए या तो रिटन। रिटन कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी और के कंडक्ट ऑफ पार्टीज से होते हैं। जैसे कि जब हम बस लेने जा रहे हैं तो वो हमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कि आओ मेरे बस में बैठो, तो वो हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम बाय कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी, जब किसी और पार्टी के कंडक्ट में आते हैं, तब हमारा वो इम्प्लाइड कंडक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ पे जो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास, यहाँ पे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि दोनों पार्टी करने के लिए रेडी तो नहीं है, लेकिन लोग क्या करता है, इन पे इम्पोज करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, तो उसको हम क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होते हैं, हमें उसके ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन के जो 4 पार्ट हैं, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे अब हमारे पास दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या तो एग्जीक्यूटरी। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे बायलैटरल और दूसरा यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है जो एक पार्टी, यूनिलैटरल मतलब एक ने पेमेंट कर दी है, एक ने नहीं करी है। तो यूनिलैटरल में एक का होता है और बायलैटरल में दोनों। यानी यूनिलैटरल में क्या हो रहा है, जिसको माल देना है उसने दे दिया और जिसको पेमेंट मिलनी है उसको पेमेंट मिल गई है। लेकिन बायलैटरल के भी 2 पार्ट होते हैं। वो पार्ट कौन से बताए थे मैंने? अब यहाँ पे बायलैटरल के भी जो 2 पार्ट होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारा बायलैटरल होता है एक एग्जीक्यूटेड और एक होता है एग्जीक्यूटरी।
बायलैटरल में हमारे पास 2 पर्सन होते हैं, यूनिलैटरल में 1 पर्सन होते हैं। यूनिलैटरल में मतलब एक ने पेमेंट कर दी और एक को गुड्स मिल गए, तो वो हमारा यूनिलैटरल होता है। बायलैटरल में क्या होता है, 2 पर्सन होते हैं। एग्जीक्यूटिव बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्होंने दोनों ने पेमेंट कर दी हो, ठीक है, अपनी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हो, जिसको पेमेंट मिलनी थी वो पेमेंट मिल गई और जिसको गुड्स चाहिए होते गुड्स मिल गए हो। और बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो फ्यूचर में करनी है। ये हमारा बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एग्जीक्यूटिव बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास आता है तीसरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या तो एनफोर्सेबिलिटी। इसके अंदर हमारे 6 आते हैं। सबसे पहला आता है वैलिड, वॉइड ab initio, voidable, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल। ये तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला वैलिड, वॉइड ab initio, voidable, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल। तो सबसे पहला वैलिड जो हमने 10 एलिमेंट पढ़े थे जो कि असेंशियल होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर वो सारे इंपॉर्टेंट वो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण होते हैं। जैसे कि अब हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक बाइक का, और वो बाइक की फायर लगने से, फायर की वजह से वो जल जाती है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसके अंदर ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जुड़ा होता है। और अब यहाँ पे आता है वॉइड ab initio। अब जैसे कि ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ए ने बोला बी से कि वो 15 तारीख को कार पहुंचा देगा, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कार क्या थी, वो जली हुई कार थी। मतलब उसको पता था कि गैरेज में उसको सही है वो कार, लेकिन वो कार कैसी थी, जली हुई थी। तो इस केस में वो जो हमारा जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है वो इनिशियल मतलब शुरू से ही क्या है, बेकार है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे हो जाते हैं वॉइड ab initio, ठीक है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छी तरह समझ जाओ। अगर जो दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को। अब देखते हैं इसके अंदर कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि ए और बी ने क्या करा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को क्या देना था, गुड्स देना था, और बी ने ए को 10K रुपए देना था, और इसको क्या देना था, एक कार देनी थी। लेकिन ए ने कार किसी सी बंदे को दे दी, किसी सी बंदे को दे दी 20K में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया, तो ये बी हमारा क्या होता है, गिल्टी पार्टी होते हैं। बी हमारा एग्राइव्ड पार्टी हो जाएगा यहाँ पे, और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिल्टी पार्टी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ए ने सी को भेज दिया था, तो यहाँ पे बी के साथ गलत हो गया, तो ये एग्राइव्ड पार्टी है। अब इसके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट टिका होता है, अगर उसको केस करना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर वो केस नहीं करता
तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो इस कारण में होता है, एक के साथ क्या हो, गलत हो, तब हमारा ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको हम बेचारी पार्टी भी बोल सकते हैं, बेचारी पार्टी, याद करने के लिए इजी हो जाता है। अब हमारा इल्लीगल, इल्लीगल जो हमें लॉ ने मना कर रखा है, अगर हम वैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा इल्लीगल हो जाता है। लास्ट हमारे पास क्या बचता है, अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल का क्या मतलब है, इसके अंदर मैं बता दूं तो अनएनफोर्सिएबल में जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ हल्की सी मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि अब चेक देना था एक पार्टी को दूसरी पार्टी को, तो क्या हुआ, उस चेक पे साइन ही नहीं किए, ठीक है, साइन ही नहीं किए, तो वो जो माइनर सी छोटी सी क्या होती है गलती, उस वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।